वेलकम बैक टू माय दिस ब्लॉग और आपका इस ब्लॉग में स्वागत है। और अभी ये मेरा गुजरात जर्नी का ये तीसरा ब्लॉग है और आज मैं आया हूँ दीव। तो अब मैं आपको यहाँ पर मैंने एक साइकिल ली है रेंट पे और लगभग 6-7 किलोमीटर का एरिया है जहाँ घूमने का है। फोर्ट है और INS कुकरी है। तो चलो अब घुमाता हूँ, यहाँ की साइड सीइंग बताता हूँ आपको। तो अभी मैं दीव के प्रसिद्ध मंदिर श्री गंगेश्वर महादेव के यहाँ पर आ चुका हूँ। और यहाँ पर मंदिर के अंदर 5 शिवलिंग बने हुए हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये सभी 5 पांडवों ने मिलकर बनाए थे। और पहले यहाँ पर आने का रास्ता नहीं था, नीचे गुफा में है, जाने का रास्ता नहीं था। लेकिन भोलेनाथ ने ऐसी कृपा करी कि समुद्र के द्वारा लहरें आई और ये पत्थर कट गए और अभी नीचे जाने का रास्ता भी बन चुका है। और यहाँ पर दिन में लगातार समुद्र द्वारा 5 शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। और सुबह के टाइम थोड़ा माहौल शांत रहता है, तब ये लहरें शांत होती है, तब पानी रुक जाता है। और जब दिन के समय जब लहरें और हवा चलती है तब समुद्र के द्वारा खुद ही इनका जल अभिषेक होता रहता है। तो चलिए आपको नीचे उनके दर्शन कराता हूँ। ये नीचे जाने का रास्ता और ये पर हमारे 5 शिवलिंग। हमारा फिर ये हमारा शिवलिंग भोलेनाथ के 5। और जब समुद्र की लहरें तेज होती है तब यहाँ से पानी सीधा शिवलिंग के पास जाता रहता है, सीधा यहाँ से सीधा पानी। देख सकते हो कैसे समुद्र की लहरों ने पत्थर काट रखे हैं पूरे पत्थर कटे हुए हैं समुद्र की लहरों से। ये पत्थर पूरे कटे हुए हैं समुद्र की लहरों से। और वो रहा वहाँ पर हमने गंगेश्वर महादेव के 5 शिवलिंग जो कि पांडवों ने बनाए थे। और लगभग दिन के टाइम जब हवा लहरें जब ज़्यादा होती है तब ये इनका शिवलिंग का जल अभिषेक ऑटोमेटिक होता रहता है, समुद्र खुद ही इनका जल अभिषेक करता रहता है। तो अभी मैं आ चुका हूँ INS कुकरी के म्यूज़ियम पॉइंट पे। और यहाँ से सनसेट पॉइंट पे बहुत अच्छा व्यू आता है। और यहाँ से अपन को थोड़ा बहुत चल के जाना पड़ेगा, जहाँ पर एक INS कुकरी शिप को रखा हुआ है म्यूज़ियम के तौर पे एक कांच के अंदर। चलो वही बताता हूँ मैं आपको। पर पूरा इतिहास लिखा हुआ है इसका 1871 में। लगभग 700 मीटर से लगभग 1 किलोमीटर के लगभग यहाँ पैदल चल के आना पड़ेगा। और यहाँ पर कुछ सुविधा भी है, एक टेम्पो जैसा कुछ चलता है, वो अगर आप उसमें आना चाहो तो उसमें आ सकते हो, लेकिन उसमें चार्जेस लगेंगे। ऐसे बिल्कुल आप देख सकते हो ये यहाँ से ये सनसेट व्यू पॉइंट आराम से आप यहाँ से समुद्र की लहरों के मज़े। और जब शाम के टाइम पर आओगे तो सनसेट का व्यू भी देख सकते हो। और मैं आपको दिखाता हूँ ये वाली INS कुकरी। और ये कांच के अंदर रखी हुई है। और इसके ऊपर जो हमारे 100 टोटल 190 जवान जो थे जो इसमें शहीद हो गए थे उनके नाम भी लिखे हुए हैं। ये नाम लिखे हुए। और ये रही INS कुकरी। ये है म्यूज़ियम। और इसके बाद एक और है मेमोरियल, जहाँ जो एक्चुअल शिप जैसे रखी हुई है। और वहाँ पर लगती है 100 रुपये की टिकट। तो अब यहाँ से सीधा वहीं चलते हैं और उसके अंदर जाके देख सकते हैं अपन के कैसे अंदर जो शिप रहती है इंडियन नेवी की वो अंदर से कैसे दिखती है। तो चलो वहीं देख के बताते हैं आपको। इस तरह से पूरा गार्डन जैसा बनाया हुआ है और यहाँ से समुद्र का व्यू कुछ इस प्रकार से दिखता है। और ये पेड़ पौधे और ये एक तरह से पूरा कारा गार्डन जैसा बनाया हुआ है। और यहाँ पर ये गाड़ियाँ भी चलती है, अगर आप पैदल चल के नहीं आना चाहो तो इसमें भी आ सकते हो, इनके कुछ चार्जेस रहते हैं। INS कुकरी म्यूज़ियम के बाद अब मैं आया हूँ हेरिटेज वॉक वे पर। और यहाँ पर कुछ नहीं है, बस एक ये दीवार बनी हुई है
आने जाने के लिए पुराने वाले लोगों ने बनाई होगी कभी, बस यही है और ज़्यादा कुछ नहीं है देखने लायक। चलो वही दिखा देता हूँ ऊपर से। हेरिटेज वॉक, और सीधा यहाँ से जाना है आपको ऊपर की ओर। ये जब ऊपर आओगे तब कुछ यहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा दिखेगा आपको बाहर का, और कुछ नहीं है, बस एक पतला सा रास्ता बना हुआ है किले के ऊपर। शायद पहले जंगल होगा तो आस पास घूमने के लिए बनाया होगा ये बात। इसको भी देख सकते हो, यहाँ से व्यू फोटो वोटो क्लिक करवा सकते हो, और ज़्यादा कुछ तो है नहीं यहाँ पे। ये वाला है बस, ये रास्ता है बस यहाँ से। जो आगे घूम फिर के आगे मिल रहा है आगे। मैं आ चुका हूँ INS खुखरी के मेमोरियल म्यूज़ियम में, और मेरे पीछे देख सकते हैं आप शिप खड़ी है। अब ये एक डेमो रखा हुआ है एक शिप का। जो ओरिजिनल INS खुखरी जो थी वो तो युद्ध में वो पूरी अंदर डूब गई थी, और उसके बाद ही उसका एक डेमो वर्जन यहाँ पर रखा है। छोटी शिप रखी हुई है, और यहाँ पर अंदर बिल्कुल 100 रुपये के चार्ज लगते हैं और फीस लगती है, और अंदर जाके देखने देते हैं। अब इसमें इससे अब हमको ये पता चलता है अंदर जाने से कि अपने जो वीर जवान है, देश के सैनिक है, नेवी के, उनकी एक्चुअल में शिप होती कैसी है। तो चलो मैं आपको अंदर से भी बताता हूँ कि वो शिप दिखने में कैसी है अंदर से। किट पहले ही ऐसा तो होता था कि सिर्फ कार्ड ही एक्सेप्ट करते थे, लेकिन अब उन्होंने UPI ऑनलाइन पेमेंट भी एक्सेप्ट करने लगे हैं। यही वो शिप, बिल्कुल रियल पानी वाली फीलिंग आएगी, जैसे बिल्कुल पानी के ऊपर रहती है वैसे पूरी शिप हिल भी रही है हल्की हल्की, जैसे वैसे रखी हुई पानी के ऊपर ही है भी। और इसका जो संक्षिप्त परिचय है इसमें क्या क्या है वो आप यहाँ पढ़ सकते हो। वीडियो को पॉज करके आप इन्हें भी पढ़ सकते हैं। चलिए अब सीधा अंदर चलते हैं और अंदर के नज़ारे देखते हैं। ये हमारे कैप्टन मनिंदर मुल्ला, इनका ओरिजिनल फोटो है, और ये पूरा ग्रुप। बिल्कुल कैसा रहता है ये इनके रहने का, सोल्जर के रहने का। और ये बिल्कुल अनाउंस हो रही, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे रियल शिप में बैठे हम। और केबिन नंबर ये है हॉस्पिटल। अब शिप में रहते हैं तो 2-3 महीने से बाहर नहीं आते, तो उनके लिए बिल्कुल इसी के अंदर हॉस्पिटल है, किचन सारा इसी के अंदर बना रखा है। ये किचन एरिया यहाँ का अपने शिप का। ये किचन एरिया अंदर का। ये गोरखा ब्रेड के जो भी है तंग उनके रखे हुए हैं गोरखा पैंस के। हर थोड़ी देर में ऐसे अनाउंसमेंट हो रही है जैसे कि अपन ऐसा लगता है रियल शिप में। और ये शिप भी हल्की हल्की घूम रही है, ऐसे थोड़े जैसे रियल शिप में होती है वैसे हल्की हल्की पानी पर रखी हुई, ऐसा फील हो रहा है जैसे अपन रियल शिप में बैठे हम। और ये यहाँ पर कोई बैठता हो, ये बिल्कुल ऐसी वायरें हैं। ये पूरी शिप थोड़ी हल्की ऐसी झुकी हुई है। मैं इस पोत का नाम भारतीय नौसेना पोत
इम्फाल रखती हूँ। इस पोत और इसके सभी नौसैनिकों के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। पसीना पसीना हो गया। ऐसे अंदर ऐसे तो चल रहे हैं लेकिन गर्मी भी थोड़ी बहुत है। और ये बिल्कुल शिप पूरी ऐसी लग रही है, पूरी पूरी बिल्कुल ओरिजिनल शिप जैसी बन रही है। पूरी जो देखता है ऐसी फीलिंग पूरी ओरिजिनल शिप है। तो देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है बिल्कुल पूरी ओरिजिनल शिप में अगर जैसे वो शिप चल रही, जहाज चल रहा है उसमें बैठा हूँ, ऐसी फीलिंग आ रही है मुझे। थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ी वो हिल रहा है, ऐसा थोड़ा झुकी हुई है, ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल रियल शिप में पानी में चल रही हो अभी। और ये सोल्जर्स का बाथरूम इस साइड है। और अभी के लिए हम बाहर आ चुके हैं और इससे एक साइड से एंट्री है और एक साइड से एग्जिट है। तो चलिए अब थोड़ी और बाहर के नज़ारे दिखा देते हैं आपको। ये इस शिप से कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है आपको पानी में। और ये शिप कुछ थोड़ी ऐसी स्ट्रेट झुकी हुई है, तो इससे अंदर ऐसा लगता है जैसे रियल शिप में बैठे हुए जिस पानी में हिल रही ऐसा लगता है थोड़ा। और अभी हम जाएंगे ऊपर पायलट के कैबिनेट की तरफ। इन सीढ़ियों से चढ़ेंगे ऊपर। हेलीपैड एरिया और ये मशीन गन एरिया यहाँ पे AK-60 से। जैसे गैंगवे पर चढ़ाएगा, गैंगवे देखा क्या होता है? हरा वाला गैंगवे है ना, जो जिस पर तुम लोग चढ़ के आए थे जहाज पे, उसको गैंगवे बोलते हैं। उस पर चढ़ते ही इसे सैल्यूट मिलता है। तो केवल ये लेडीज को होती है और जब वापस जाएगी तो फिर सैल्यूट मिलता है। ठीक है, उसको आने के जाने के दोनों बार उसको सैल्यूट मिलता है। और ये सैल्यूट होता है क्योंकि किसी भी जहाज को उद्घाटन भी महिला ही करती है और जहाज भी महिला होती है। जहाज वाली सी होता है। उसका नाम विक्रांत रखो, राजपूत राणा रणजीत। लेकिन विक्रांत क्या हमारे फिर यहाँ से पायलट का व्यू दिखता है, इससे बैठते हैं पायलट और यहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है। वो सब फीमेल हो जाता है। और इस जहाज का नाम है आईएनएस खुखरी। हम लोग वीडियो रिकॉर्डिंग से पहले बंद किशोर तलवार धनुष तीर चक्र वज्र ऐसे तमाम नाम। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। उस युद्ध में पाकिस्तान के बुरी तरह से हार हुई थी। कराची बंदरगाह को हमारी नौसेना ने पूरी तरह से तबाह किया था। उस युद्ध में हमारा भी नुकसान हुआ था। हमारी खुखरी जहाज यहीं दिल के पास ही। तो अभी यहाँ अंदर जो थे एक आर्मी मैन थे, उन्होंने हमें इसकी स्टोरी बताई थी कि कैसे भारत पाकिस्तान के युद्ध में पाकिस्तान तो बुरी तरह से हारा था, लेकिन हमारा भी नुकसान हुआ था कि हमें जो पाकिस्तान की एक सबमरीन से जो INS खुखरी, ये वाला शिप है, ये उसके सबमरीन से बिल्कुल यहाँ व्यू के पास ही पानी टूट गया था। तो उसमें जो हमारे 190 के लगभग जो जवान थे उसमें शहीद हो गए थे। तो उन्हीं की याद में जो ये वाली INS खुखरी है, ये रिटायर होने के बाद जो विशाखापट्टनम थी, विशाखापट्टनम से इसको यहाँ पर व्यू लेके आए। और यहाँ पर जो शहीदों को, जो अपने जो शहीद थे ना, उनकी याद में यहाँ पर रखा हुआ है उन लोगों को बताने के लिए कि जो एक्चुअली में शिप इंडियन नेवी की जो जहाज होता है वो दिखने में कैसा होता है, उनको ये बताने के लिए और उनकी याद में इसको यहाँ पर रखा हुआ है। तो अगर आप यहाँ आते हैं तो यहाँ ज़रूर आए, एक बार विजिट जरूर करें अगर आप दीव आते हैं। तो एक तो INS खुखरी म्यूजियम है, मेमोरियल है, और गंगेश्वर महादेव के 2-3 जगह है जहाँ तो आपको जाना बिल्कुल चाहिए। चलो मिलते हैं, अब आके देखते हैं आगे क्या है। तो बताया जहाँ से ये शिप पूरी कंट्रोल होती थी, और इसके ऊपर और भी है लेकिन हम वहाँ जाने नहीं देते। अब चलो देखते हैं आगे। ये INS खुखरी का ये स्मोक है जो दूसरे जहाज को मिसाइल, जो दूसरे जहाज जो मिसाइल लॉन्च करते हैं ना, और उनको चकमा देने के लिए ये स्मोक क्रिएट करता था। और ये जो बंदूकें चलाने वाले थे, ये AK-630 गन जो दूसरे जहाज़ों पर हमला करने के लिए होती थी। अब यहाँ से होते हुए नीचे जाएंगे हम, और नीचे से फिर एग्जिट
बाहर की ओर एग्जिट कर लेंगे। और यहाँ से सीधा एग्जिट, ये एग्जिट लेके आ चुका हूँ बाहर। और ये जो सामने दिख रहे हैं ये है इस जहाज़ के मिसाइल लॉन्चर। और जो ये एक बड़ी वाली जो इससे से गोलियाँ लॉन्च होती थी, ये वाले इससे गोलियाँ लॉन्च होती थी। और ये जो सामने दिख रहे हैं ये है मिसाइल लॉन्चर। और ये एंकर चेन केबल, ये है एंकर जो जहाज़ को रोकने के लिए काम इसमें आते थे। और ये रहा यहाँ से समुद्र का व्यू कुछ इस तरह से। यहाँ के फ़ोटो कैप्चर भी कर सकते हो। ये पूरे जहाज़ तो ये अभी मैंने आपको पूरी तरह से जहाज़ बता दिया है। और ये मैं जस्ट इसी के ऊपर खड़ा हूँ। और ये मेरे पीछे देख सकते हो आप INS खोखरी। तो अब ये भी देख लिया और ये भी एक्सपीरियंस किया है कि जो इंडियन नेवी का जहाज़ जो होता है वो अंदर से दिखने में होता कैसा है। और अभी जब बाहर खड़ा है उसमें थोड़ी बहुत जो लहरें हो रही है उसमें अपन को ऐसा लग रहा है जैसे वोमिटिंग जैसा। तो जब एक्चुअली में जाकर समुद्र की लहरों के बीच में चलता है होगा तो तब जवान कैसे रहते होंगे यार। सैल्यूट है जवानों का यार वास्ते में। अपन यहाँ खड़े शिप एक जगह खड़ा है और थोड़ी सी लहरों में अगर ऐसा लग रहा है तो वो 2-2 3-3 महीने और बड़ी बड़ी लहरों के बीच इसी जहाज़ में, गजब है यार भाई, हर कोई नहीं कर सकता है। तो अगर आपका भी कभी प्लान बनता है दीव आने का, द्वारका आते हो, सोमनाथ आते हो, अगर दीव आने का प्लान बनता है तो शिप में बिल्कुल ज़रूर आइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा यहाँ। INS म्यूज़ियम देखने के बाद आप यहाँ फोर्ट पे भी आ सकते हो कि दीव किले पर। अब जब मैं पहले आया था तब यहाँ पर कैमरा बंद था। अब वापस से डबल जाने से कुछ मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी टिकट लगता है 100 रुपये पर पर्सन। तो इसलिए अभी मैं आपको बाहर से दिखा रहा हूँ। वो देख के जैसे कैमरा चालू हुआ मैं वापस से आया आपको दिखाने के लिए कि आप यहाँ पे आ सकते हो अगर दीव आते हो तो। यही वो साइकिल जिससे मैंने दीव की यात्रा की थी। और ये सामने अभी मैं यहीं पर बैठा हुआ था INS खोखरी म्यूज़ियम के पास सामने। और ये जा रहा रास्ता सामने इस साइड ये फोर्ट की तरफ। अगर आप आओ तो आप भी यहीं से शुरू कर सकते हो। तो अभी साइकिल को जमा करवा के मैं आ चुका हूँ दीव की बस स्टैंड से। और यहाँ से अभी बस पकड़ के मैं निकलूँगा वेरावल के लिए और वहाँ से ट्रेन पकड़ के सीधा घर। और इस जर्नी में मैंने तो खूब इंजॉय किया, लेकिन मैं 2-3 जो प्लेस है वो आपको शो नहीं कर पाया क्योंकि कैमरा इशू था। जैसे कि एक तो बीच हो गया और बीच में जो गुफा थी, 2-3 जगह गुफा थी वो नहीं बता पाया आपको। और जब मैंने शुरुआत में ये मेमोरियल शुरुआत में ही देख लिया था, लेकिन आपको बताने के लिए वापस से गया मैं, क्योंकि जब मैं आ रहा था रास्ते में बीच में तो मैंने म्यूज़ियम के वहाँ पर देखा था कि कैमरा चल गया था, ज़्यादा दिक्कत नहीं कर रहा था। मैंने सोचा वापस से एक बार और जाके वीडियो बना लेते हैं। तो बस आपको बताने के लिए एक बार और मैं जाके आया था। और बस इस यात्रा में अब इतना ही। अब मैं यहीं से अपने ब्लॉग को विश्राम देता हूँ और मिलते हैं फिर किसी नए ब्लॉग में। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप कब यहाँ आ रहे हो और ये जानकारी कैसी लगी आपको। ठीक है, मिलते हैं फिर।